अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट। आज की जिस लीगल मौजू पे या लीगल टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो रिमांड के बारे में कि रिमांड है क्या और रिमांड जो है वो कौन दे सकता है और रिमांड के कितने अक़साम हैं और सबसे अहम जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जिस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि क्या फ़िज़िकल रिमांड में, जिसको जिस्मानी रिमांड भी कहते हैं, क्या उसमें पुलिस मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बना सकती है क्या नहीं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। रिमांड एक्चुअली जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में जुर्म हो जाए और इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए तो अंडर सेक्शन 61 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 61 ज़ाब्ता फौजदारी, उसके तहत पुलिस वाले मुलजिम को 24 घंटे के अंदर वो लोग जो इलाका मजिस्ट्रेट है वहाँ पे पेश करने पे पाबंद होते हैं। अब अगर वो 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट में पेश ना करे तो वो इलीगल डिटेंशन में आ जाएगा। इसमें फिर आपके पास ये रेमेडी भी अवेलेबल है कि आप जाके हेबियस कॉर्पस की रीट में जाएंगे, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, ये दोनों रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे पहले जो नीचे रेमेडी आपके पास है सेशन कोर्ट का अंडर सेक्शन 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें आप हेबियस कॉर्पस की रीट में जाएंगे। ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि हेबियस कॉर्पस में और कौन सी चीज़ में आ सकती है। तो अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस को लगे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही या उसके लिए हमें और दिन की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, इलाका मजिस्ट्रेट के पास आएंगे, उसमें सॉलिड रीज़न देने होंगे कि हमें क्यों या मुझे क्यों, पुलिस वाले को, प्रोसिक्यूशन को क्यों और टाइम चाहिए कि हमें इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर टाइम दिया जाए। ठीक है, लेकिन ग्राउंड ऐसे होने चाहिए, सॉलिड रीज़न होने चाहिए ताकि उसमें आप क्या करें, मजिस्ट्रेट साहब जो है वो अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करके आपको प्रोसिक्यूशन को दे दे। अदरवाइज़ कोशिश करती है कोर्ट के कम से कम दिन जो है वो पुलिस कस्टडी में रखा जाए। अब रिमांड के है दो अक़साम, एक है फिज़िकल रिमांड जिसको जिस्मानी भी कहते हैं और दूसरा है जुडिशल रिमांड, जो अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब वो जेल हकाम के हवाले कर देते हैं मुलजिम को तो उसमें फिर वो जुडिशल रिमांड आ जाता है। अब ग्राउंड क्या होनी चाहिए, इस तरह ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि रिमांड इस बात पर भी मतलब कोर्ट नहीं दे सकती कि पुलिस जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को कहे कि इसने वादा किया है कि वो अपना गिल्ट, अपना जुर्म जो है वो मानेगा, या इस बात भी नहीं दे सकते कि हो सकता है कि ये मान जाए इन फ्यूचर। ऐसे ग्राउंड नहीं होना चाहिए, सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए, उस बेस पे जो है वो दे सकती है। अब अगर एक 5-4 दिन के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो मुलजिम को जो है वो जुडिशल रिमांड फिज़िकल रिमांड पे जो है वो पुलिस के हवाले कर दिए, फिज़िकल जिसको जिस्मानी रिमांड का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसका जिस्म हवाले कर दिया तो पुलिस जो चाहे वो कर सकती है, उस पर तशद्दुद कर सकती है, उस पर मारपीट कर सकती है, उस पर हरासमेंट कर सकती है, हरासा कर सकती है, उस पर फोर्स प्रेशर डाल सकती है कि वो कन्फेशन कर ले रिलेटेड टू सच ऑफेंस। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन केस अगर ऐसा हो और उन लोगों ने मारपीट की, तशद्दुद किया अक्यूज़्ड पे, तो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है कि आप अपने काउंसिल के थ्रू एक एप्लीकेशन जो रिमांड जज उसको देंगे कि मुझे हरासा किया गया, मुझ पे प्रेशर डाला गया, मुझ पे दबाव डाला गया, मुझे मारा गया। इसके लिए आप मेडिकल के लिए भी अप्लाई का एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरी मेडिकल करवाया जाए, मुझे इन जगहों पे मारा गया है। और इसमें अच्छा पॉइंट ये है कि आपके लिए ये ज़मानत के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है कि अगर पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको मारा है, आप पे फोर्स किया है और आपको कन्फेशन ज़बरदस्ती दिलवाने की कोशिश की है, तो इसमें ये आपके लिए एक तो सॉलिड ग्राउंड बन जाता है आपके बेल के लिए। सेकेंडली वो इस पे पुलिस जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उस पर एफआईआर भी लॉन्च हो सकता है और इस पे पुलिस रूल्स 1934 के थ्रू भी मुकदमे चल सकते हैं। अब अगर मजिस्ट्रेट साहब जब फिज़िकल रिमांड पे पुलिस के हवाले करती है तो वो उसके रीज़न लिखते हैं कि मैं कौन से ग्राउंड पे मुझे लग रहा है, अपना जुडिशल रिमांड अप्लाई के बाद मजिस्ट्रेट साहब के लिखेंगे कि मुझे लग रहा है कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। और उसकी एक कॉपी उसने जो सेशन जज है, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, उनके सेशन जज को भी सेंड करनी होती है कि मैं इस ग्राउंड पे जो है वो फर्दर इनको उसके लिए भेज रहा हूँ। एज अ होल
15 दिन से ज़्यादा मजिस्ट्रेट जो है वो बिल्कुल रिमांड भी दे सकते हैं। हाँ, इसमें यह एक्सेप्शनल केसेस है कि अगर नेब के केसेस हो या एंटी टेररिज्म के केसेस हो, इस जुर्म की सज़ाएँ 10 साल से ज़्यादा हो उसमें, तो वो 90 दिन तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे सकते। और इसके बाद जब अगर हम सेक्शन 167 रिमांड जो है वो अंडर सेक्शन 167 ऑफ ज़ाब्ता फौजदारी और उसके साथ हम 173 चालान को पढ़े और साथ में 344 ज़ाब्ता फौजदारी अगर उनको पढ़े, तो होना तो ये चाहिए कि 15 दिन के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन वो कंप्लीट होना चाहिए, चालान कोर्ट में सबमिट होना जाना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में फिर ये है कि आप 344 का ज़ाब्ता फौजदारी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर फीमेल है, अगर अक्यूज़ जो है वो फीमेल है, फिर अगर डकैती और अगर कत्ल का मुकदमा है, तो इस बेस पे जो है वो बिल्कुल पुलिस कस्टडी में नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे भी तो इसमें जो है वो जो पुलिस ऑफिसर है, फीमेल पुलिस ऑफिसर का जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस लीगल डिस्कशन में हमने पढ़ा कि रिमांड होता क्या है, क्या रिमांड में तशद्दुद किया जा सकता है क्या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो आपके पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि रिमांड आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। इसमें केस लॉ भी है, PLD 2012 लाहौर हाई कोर्ट की है, 360 पेज उसका। उसमें ये लिखा गया है कि अगर जो लिबर्टी है, जो एक फंडामेंटल राइट है, आइन ने एक फंडामेंटल राइट दी है जो हमारे आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक मौजूद है हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो इस केस लॉ में ये कहा गया है कि अगर मेयर रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कोर्ट को जो है वो बिल्कुल रिमांड ग्रांट नहीं करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि लिबर्टी का ख्याल रखना चाहिए और जुडिशल माइंड अप्लाई करना चाहिए, और इसी बेस पे जो है वो रिमांड दिया जाता है। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम इसी तरह अच्छे टॉपिक आपके पास लाते रहेंगे और इससे आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर पाएंगे। थैंक यू।